हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नर्व सिस्टम के पार्ट 7 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो नर्व सिस्टम की हमारी प्रीवियस वीडियो है उसको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं वहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। द स्पाइनल कॉर्ड इज एन इलोंगेटेड ऑलमोस्ट सैंडिकल पार्ट ऑफ द सीएनएस। डियर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, जो हमारे लंबे और सैंडिकल शेप के होते हैं। दिस लाई विद इन द वर्टिब्रल कॉलम और इट इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, मेनिंजेस एंड सीएसएफ। डियर जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम में हमारे प्रेजेंट रहते हैं, और ये हमारे साथ में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, मेनिंजेस होते हैं, और जो सीएसएफ होता है यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, इससे हमारे कवर्ड रहते हैं और इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराते हैं। And this is continuous above with the medulla oblongata and extend from the upper border of the atlas to the lower border of the first lumbar vertebra। और ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसके अपर पार्ट में हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट रहता है, और ये हमारे जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है जिसे हम एटस बोलते हैं, इसके अपर बॉर्डर से स्टार्ट होती है, और हमारी जो फर्स्ट जो लंबर वर्टिब्रा होती है इसकी जो लोअर पार्ट होता है, लोअर बॉर्डर होता है, वहाँ पर ये एंड होता है। एंड इन फीटस एंड न्यूबॉर्न दिस एक्सटेंड टू द L3 वर्टिब्रा। और ये जो हमारे फीटस और जो न्यूबॉर्न होते हैं उसमें हमारे जो नंबर 3 वर्टिब्रा होती है, थर्ड नंबर की जो वर्टिब्रा होती है, वहाँ तक हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो प्रेजेंट रहती है। द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज 45 सेंटीमीटर इन मेल एंड 43 सेंटीमीटर इन फीमेल्स। और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होती है वो मेल्स में आपकी 45 सेंटीमीटर होती है, और जो फीमेल्स होती है इसमें इसकी लेंथ 43 सेंटीमीटर होती है। एंड वेट इज अराउंड 35 ग्राम। और जो स्पाइनल कॉर्ड का वेट होता है हमारा 35 ग्राम होता है। एंड डायमीटर इज अबाउट 2 सेंटीमीटर। और जिसका डायमीटर होता है वो हमारा 2 सेंटीमीटर का होता है, यानी जो लिटिल फिंगर होती है उसके बराबर होता है। अगर बात करें इसकी हम शेप की तो ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एट द एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इट टर्न इनटू द कॉनिकल शेप कॉल्ड कॉनस मेडुलरिस। डिएस्टन जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो इसका एंड पार्ट होता है वो हमारी कॉनिकल शेप में टर्न हो जाता है, जिससे हम कॉनस मेडुलरिस बोलते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा एंड पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, जो हमारे कोन शेप का होता है, जिसे हम कॉनस मेडुलरिस बोलते हैं। And it continue with the fibrous cord phylum terminal extend up to the C1 vertebra। और ये सेंस जो हमारा कोनस जो मेडुलस होता है, इसके बाद हमारा एक कंटिन्यूस हमारी फाइब्रस कॉर्ड निकलती है जिसे हम फाइलम टर्मिनल बोलते हैं, और ये हमारी जो कोकैक्स फर्स्ट वर्टिब्रा होती है वहाँ तक सिचुएटेड होती है। जैसा कि इसको भी आप इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा कोनस जो मेडुलस था इसके बाद हमारा एक फाइब्रस जो कॉर्ड है वो हमारी कंटिन्यू निकलती है, जो हमारे जो कोकैक्स जो वर्टिब्रा होती है फर्स्ट वहाँ तक सिचुएटेड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटर वर्टिब्रल स्पेस के बारे में, एंड द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रा। और ये जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, और जो हमारे वर्टिब्रा की जो बीच में स्पेस प्रेजेंट रहता है इसे हम इंटर वर्टिब्रल स्पेस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रिक्यूना के बारे में। दिस इज लोअर नर्व रूट्स विच लुक्स लाइक अ हॉर्स टेल। टीएसएन जो हमारा क्वाड्रिक्यूना होता है ये हमारे लोअर नर्व रूट्स होते हैं जो हमारे हॉर्स के टेल की तरह दिखते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं टीएसएन, ये आपका क्वाड्रिक्यूना है जो हमारे हॉर्स के टेल की तरह दिखता है, और ये हमारे लोअर नर्व रूट्स होते हैं जो हमारे लोअर लिम्स और जो पेलिक ऑर्गन होते हैं वहाँ को सेपरेट रहते हैं। एंड द क्वाड्रिक्यूना इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दीज नर्व रूट्स इन द लंबर एंड सैक्रल रीजन। और ये जो हमारे लंबर और सैक्रल रीजन से जो हमारे नर्व रूट्स होते हैं वो कंटिन्यू हमारे लोअर पार्ट में सेपरेट रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, तो इसको हम क्वाड्रिक्यूना बोलते हैं। एंड दिस नर्व्स एंड रिसीव मैसेज टू एंड फ्रॉम द लोअर लिम्स एंड पेलिक ऑर्गन्स। और ये जो ये नर्व्स होती हैं ये हमारे जो लोअर लिम्स होते हैं और जो पेलिक ऑर्गन्स होते हैं वहाँ को नर्व सेंड करती हैं, मैसेज सेंड करती हैं, और वहाँ से जो मैसेज होता है उसको रिसीव भी करती हैं। And quadricula syndrome occurs when there is a dysfunction of the multiple lumbar and sacral nerve roots of the quadricula। और इसमें जो हमारे quadricula में जो लंबर और जो हमारे sacral nerve roots होते हैं, जैसे हमारा डैमेज हो जाता है, डिस्फंक्शन हो जाता है, तो quadricula जो सिंड्रोम होता है वो डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम्स के बारे में। देयर आर 26 वर्टिब्रल कॉलम्स। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है इसमें हमारी 26 वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, और हम नॉर्मली वर्टिब्रा के बारे में बात करें तो हमारी 33 होती हैं। और डिएक्शन जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं इसमें हम फ्यूज बोन को काउंट नहीं करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा जो हमारे 7 होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका थोरेसिक जो हमारी 12% होती है। नेक्स्ट आपका लंबर डिएक्शन की हमारी 5% रहती हैं। नेक्स्ट आपका सैक्रल ये हमारी 1 होती है, और जो कोकैक्स होती है ये भी हमारी 1 होती है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, डिएक्शन जो हमारा नेक वाला रीजन होता है यहाँ पर को हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है जो हमारी 7 होती है। इसके बाद आता है आपका थोरेसिक वर्टिब्रा जो हमारी 12% होती है। उसके बाद आता है आपका लंबर वर्टिब्रा जो हमारी 5% होती है।
उसके बाद आता है आपका सैक्रम। डीएसएन जो सैक्रम होता है ये भी हमारी 1% होती है, लेकिन हमारी 5 फ्यूज़िव बोन से मिलकर बनी होती है। इसके बाद आता है आपका कोकेक्स। डीएसएन कोकेक्स भी हमारी 1 होती है, लेकिन ये हमारी 4 फ्यूज़िव बोन से मिलकर बनी होती है। और डीएसएन जो हमारी सर्वाइकल जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है, इसे हम एटलस बोलते हैं, और जो हमारी सर्वाइकल सेकंड वर्टिब्रा होती है, इसे हम एक्सिस बोलते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये हमारे कंप्लीटली जो वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, उससे कवर्ड रहते हैं। और डीएसएन जो स्पाइनल कॉर्ड का एंड वाला पार्ट होता है, जो हमारे कोन शेप का होता है, उसे हम कोनस मेडुलस बोलते हैं। और इसमें हमारा क्वाडा इक्विनाई प्रेजेंट होता है, जो हमारे लोअर नर्व रूट्स होते हैं, जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट को नर्व सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका सर्वाइकल C1 एटलस एंड C2 एक्सिस। डीएसएन जो हमारी सर्वाइकल फर्स्ट वर्टिब्रा होती है, उसे हम एटलस बोलते हैं, और जो हमारी सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, उसे हम एक्सिस बोलते हैं। Joint between atlas and axis cervical vertebra is known by atlantoaxial joint and rotatory joints and trochlear joints. डिस्टेंस जो हमारे एटलस और जो एक्सिस होते हैं, यानी जो हमारे सर्वाइकल फर्स्ट वर्टिब्रा और जो सेकंड वर्टिब्रा होती है, इनके बीच में जो हमारा जॉइंट पाया जाता है, उसे हम एटलांटोएक्सियल जॉइंट और रोटेटरी जॉइंट्स और हमारा इसको ट्रोकेट जॉइंट्स भी बोलते हैं। और डिस्टेंस जो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, ये हमारी एक ऐसी वर्टिब्रा होती है जो हमारा रोटेट होती है। एंड शेप ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज एस शेप्ड कर्व्स। और ये जो हमारा वर्टिब्रल जो कॉलम होता है, जो इसका शेप होता है, वो हमारा एस शेप का होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये हमारा एस शेप का एक स्ट्रक्चर होता है। डीएसएन जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारे कंप्लीटली जो वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं उसके साथ कवर्ड रहता है। साथ में ही हमारी जो स्पाइनल मेनिंजेस होती हैं उससे भी कवर्ड रहता है, जैसा कि आपका ड्यूरा मैटर है, एरिथ्रोइड मैटर है और पाई मैटर। ये हमारी कुछ लेयर्स हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कवर्ड रखती हैं, और साथ में जो हमारी लेयर्स होती हैं इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट रहते हैं। और डीएसएन जो हमारा सब अरेक्नोइड स्पेस होता है, इसमें हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारा फ्लो करता है, और ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको कवर्ड रखते हैं, साथ में उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हम स्पाइनल कॉर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर से मिलकर बनता है। एंड ग्रे मैटर प्रेजेंट इन द इनर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो ग्रे मैटर होता है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के इनर पार्ट में प्रेजेंट रहता है। एंड द शेप ऑफ द ग्रे मैटर इज एस शेप। और जो हमारा ग्रे मैटर का शेप होता है वो हमारा एच शेप का होता है। एंड व्हाइट मैटर प्रेजेंट इन द आउटर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और जो हमारा व्हाइट मैटर होता है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के आउटर पार्ट में प्रेजेंट रहता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। डिएशन जो हमारा ग्रे मैटर होता है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के इनर पार्ट में प्रेजेंट रहता है, जिसका शेप आपका एच शेप का रहता है। और जो हमारा ग्रे मैटर होता है हमारे सेल बॉडी से मिलके बनता है। और इसके अलावा जो व्हाइट मैटर होता है ये हमारे आउटर पार्ट में प्रेजेंट रहता है, जो हमारे एक्सोन से मिलके बनता है। और फर्स्टली हम बात करेंगे ग्रे मैटर के बारे में। द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रे मैटर इन द स्पाइनल कॉर्ड रिजेंबल्स द शेप ऑफ द लेटर एच। डिएशन जो हमारा ग्रे मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड के इनर पार्ट में प्रेजेंट होता है, और जो हमारा ग्रे मैटर होता है ये हमारे एच शेप का रहता है। एंड दिस हैव टू पोस्टीरियर टू एंटीरियर एंड टू लेटर कॉलम्स। और डिएशन जो हमारा ग्रे मैटर होता है इसमें हमारे दो पोस्टीरियर, दो एंटीरियर और दो हमारे लेटर कॉलम्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारे लेटर कॉलम्स होते हैं इसे हम हॉर्न में बोलते हैं। और जो हमारा पोस्टीरियर जो कॉलम्स होते हैं ये हमारे दो प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हमारा राइट, एक होता है आपका लेफ्ट पोस्टीरियर कॉलम्स। नेक्स्ट आता है आपका लेटर कॉलम्स, ये भी हमारे दो प्रेजेंट होते हैं। और आता है आपका एंटीरियर कॉलम्स, ये भी हमारे दो प्रेजेंट रहते हैं। And the gray columns extend the length of the spinal cord, containing the cell bodies of the neurons that run up and down to the cords. रीजन जो हमारे ग्रे कॉलम्स होते हैं ये हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसकी जो पूरी लेंथ होती है उसमें एक्सटेंड रहते हैं। और साथ में जो हमारा ग्रे मैटर होता है, ग्रे कॉलम्स होते हैं, इसमें हमारी जो न्यूरॉन्स होती हैं उसकी जो सेल बॉडीज होती हैं वो प्रेजेंट रहती है, यानी हमारी जो सेल बॉडीज होती हैं उससे मिलके बनता है। और जो हमारा स्पाइन जो कॉर्ड होती है उसके अप और डाउन में हमारा रन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द एरिया ऑफ द ग्रे मैटर लाइन ट्रांसवर्सली इन द ट्रांसवर्स कमिसल्स एंड इट इज पास्ड बाय द सेंट्रल कैनाल एंड एक्सटेंशन फ्रॉम द फोर्थ वेंट्रिकल कंटेनिंग सीएसएफ। और ये जो हमारे ग्रे मैटर होते हैं ये हमारे ट्रांसवर्सली जो ट्रांसवर्स कमिसर होते हैं वहाँ पर लाई करते हैं। और साथ में इसमें जो मिडिल वाला पार्ट होता है इसमें सेंट्रल कैनाल के द्वारा एक हमारा होल प्रेजेंट रहता है। और जो हमारा सेंट्रल कैनाल होता है ये हमारे जो फोर्थ वेंट्रिकल्स होते हैं जहाँ पर हमारा सीएसएफ प्रेजेंट रहता है, वहाँ से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, वहाँ से इसका एक्सटेंशन स्टार्ट होता है। और ये जो हमारा सेंट्रल कैनाल होता है यहाँ पर हमारा सीएसएफ भी फ्लो करता है। एंड द नर्व सेल बॉडी में बिलोंग्स टू। और ये जो हमारी नर्व सेल बॉडी होती है जो हमारे ग्रे मैटर में प्रेजेंट रहती है ये हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और जो हमारे इंटर न्यूरॉन्स होते हैं इनसे बिलोंग करते हैं। पहले हम बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में। एंड विच रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द पेरिफेरल ऑफ द बॉडी। और ये जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे जो बॉडी का पेरिफेरल वाला पार्ट होता है वहाँ से इम्पल्स को रिसीव करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोअर मोटर न्यूरॉन्स के बारे में। एंड विच ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू द स्केलेटल मसल्स। और ये जो हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे स्केलेटल मसल्स में जो नौ इम्पल्सेस होती हैं उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है।
जबकि जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स थे, यहाँ जो पेरिफेरल एरिया होता है वहाँ से नर्व इम्पल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटर न्यूरॉन्स के बारे में, विच डायरेक्टली लिंक अ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स टू फॉर्म अ रिफ्लेक्स आर्च। जैसे जो हमारे इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये हमारे डायरेक्टली जो सेंसरी और जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उससे लिंक्ड रहते हैं, और साथ में हमारी जो सेंसरी जो इम्पल्सेस होती हैं और जो मोटर हमारे इम्पल्सेस होती हैं उसको रिसीव और ट्रांसमिट करने का काम भी करते हैं, और साथ में जो हमारे इंटर न्यूरॉन्स होते हैं हमारे रिफ्लेक्स आर्च को भी फॉर्म करते हैं। द सेंसरी एंड मोटर नर्व्स may enter and leave the spinal cord at same and at different levels। और ड्यूरेशन जो हमारी सेंसरी और जो हमारे मोटर नर्व्स होती हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सेम और डिफरेंट लेवल में एंटर और यहाँ से बाहर को निकलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियर कॉलम्स ऑफ ग्रे मैटर एंड एंटीरियर कॉलम्स ऑफ द ग्रे मैटर के बारे में। और फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर के बारे में। एंड दीज आर कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी नर्व्स एंड विच कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी अप टू द ब्रेन। और ये जो हमारी पोस्टीरियर जो कॉलम्स होते हैं ये हमारी जो सेंसरी नर्व्स होती हैं इसकी जो सेल बॉडीज होती हैं उससे मिलकर बनता है, और साथ में जो हमारा पोस्टीरियर कॉलम होता है ये हमारी बॉडी से जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको कलेक्ट करता है, उसके बाद ये हमारे जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको ब्रेन में सेंड करता है। एंड द नर्व फाइबर्स ऑफ दीज सेल्स कंट्रीब्यूट टू द व्हाइट मैटर ऑफ द कॉर्ड एंड ट्रांसमिट द सेंसरी इम्पल्सेस टुवर्ड्स द ब्रेन। और ये इन सेल्स में जो हमारे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की व्हाइट मैटर के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसके अलावा ये जो सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं उसको हमारे ब्रेन में ट्रांसमिट करने का काम भी करते हैं। एंड द पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया आर फॉर्म्ड बाय द सेल बॉडीज ऑफ द सेंसरी नर्व्स। और ये जो हमारे गैंग्लिया का पोस्टीरियर रूट होता है ये हमारे सेंसरी नर्व्स की सेल बॉडी के द्वारा फॉर्म होता है, उसके द्वारा मिलकर बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर के बारे में। These are composed of the cell bodies of the lower motor neurons that are stimulated by the upper motor neurons। और ये जो हमारे ग्रे मैटर का एंटीरियर जो कॉलम होता है ये हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज होते हैं उसके द्वारा मिलकर बनता है, और जो हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे अपर मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं इसके द्वारा स्टिमुलेट होते हैं, और द इंटर न्यूरॉन्स लिंकिंग द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉलम्स टू फॉर्म द रिफ्लेक्स आर्च। और ये जो हमारे इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे डायरेक्टली एंटीरियर और जो हमारा पोस्टीरियर जो कॉलम्स होते हैं इसके द्वारा लिंक रहते हैं, जिसके द्वारा हमारा ये रिफ्लेक्स आर्च को फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाइट मैटर के बारे में। द व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज अरेंज्ड इन 3 कॉलम और ट्रैक्ट। रिएक्शन जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर होता है ये 3 कॉलम और ट्रैक्ट में अरेंज रहता है। फर्स्ट आता है आपका एंटीरियर कॉलम, सेकंड आता है आपका पोस्टीरियर कॉलम, थर्ड आता है आपका लेटरल कॉलम। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा एंटीरियर जो कॉलम होता है इसको हम वेंट्रल कॉलम के नाम से भी जानते हैं। सेकंड आता है आपका पोस्टीरियर कॉलम, इसे हम डॉर्सल कॉलम के नाम से जानते हैं, और थर्ड आता है आपका लेटरल कॉलम। And these tracts are formed by sensory nerve fibers ascending to the brain and motor nerve fibers descending from the ब्रेन एंड फाइबर्स ऑफ द इंटरन्यूरॉन्स। और ये जो हमारे ट्रैक्ट होते हैं ये हमारे सेंसरी नर्व फाइबर्स, मोटर नर्व फाइबर्स और हमारे जो इंटरन्यूरॉन्स फाइबर्स होते हैं इसके द्वारा अरेंज रहते हैं। और जो हमारा सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं ये हमारे असेंडिंग होते हैं, यानी हमारी जो ये पेरिफेरल एरिया होता है वहाँ से इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में लेके जाता है, और जो मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं हमारे ब्रेन से इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, और जो हमारा इंटरन्यूरॉन्स होते हैं वो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है। एंड ट्रैक्ट्स आर ऑफन नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। और जो ट्रैक्ट्स होते हैं इनको इनके पॉइंट ऑफ ओरिजिन और डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग को नेम दिया गया है। एग्जांपल आपका स्पाइनोथैलेमिक एंड कॉर्टिको स्पाइन ट्रैक्ट। जैसे जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है इसमें हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है यहाँ से जो पेन, टच और जो हमारा टेम्परेचर का सेंसेशन होता है वो हमारे थैलेमस में ट्रांसफर होता है, जिससे हम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बोलते हैं। सेकेंड आपका कॉर्टिको स्पाइन ट्रैक्ट, जैसे जो इन्फॉर्मेशन हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसफर होती है उससे हम कॉर्टिको स्पाइन ट्रैक्ट बोलते हैं। देयर आर 2 ट्रैक्ट्स प्रेजेंट हियर एंड सेंसरी नर्व ट्रैक्ट इन द स्पाइन कॉर्ड, सेकंड इज मोटर नर्व ट्रैक्ट इन द स्पाइन कॉर्ड। और यहाँ पर को हमारे 2 ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आता है आपका सेंसरी नर्व ट्रैक्ट, सेकंड आता है आपका मोटर नर्व ट्रैक्ट। फर्स्ट हम बात करते हैं सेंसरी नर्व ट्रैक्ट इन द स्पाइन कॉर्ड के बारे में। Neurons that transmit impulses towards the brain are called sensory, afferent and ascending। और डिस्टेंस जो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन को इम्पल्सेस ट्रांसफर करते हैं उसे हम सेंसरी, afferent और ascending न्यूरॉन्स बोलते हैं। देयर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ सेंसेशन ट्रांसमिटेड टू ब्रेन वाया द स्पाइन कॉर्ड। और डिस्टेंस से हमको हमारे 2 मेन सोर्सेज होते हैं जिसके द्वारा स्पाइन कॉर्ड से हमारे ब्रेन को जो इम्पल्सेस होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं। फर्स्ट आता आपका स्किन। Sensory receptors in the skin are stimulated by pain, heat, cold and touch and including pressure। और ये जो हमारे स्किन के जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं यानी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो हमारे पेन, हीट
कोल्ड और टच और हमारे जो प्रेशर होते हैं इसके द्वारा स्टिमुलेट होते हैं। द नर्व impulses generated are conducted by three neurons to the sensory area in the opposite hemisphere of the cerebrum and where the sensation and its location are perceived। और ये जो हमारे नर्व impulses जो जनरेट होते हैं वो हमारे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो अपोजिट डायरेक्शन होते हैं वहाँ पर की जो सेंसरी एरिया में थ्री न्यूरॉन्स होते हैं उसके द्वारा ये हमारे कंडक्ट होते हैं, जहाँ पर को हमारा सेंसेशन और इसकी लोकेशन हमको फील होती है। And crossing to the other side or decussation occurs either at the level of the entry into the cord and in the medulla oblongata। और ये जो हमारी नर्व फाइबर्स होती है वो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा से हमारे अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो हमारा राइट साइड के जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में एंटर होते हैं और जो हमारे लेफ्ट साइड के जो हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं वो हमारे राइट हेमिस्फीयर में एंटर होते हैं। सेकेंड सोर्स है आपका टेंडन, मसल एंड जॉइंट्स एंड सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग इन दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोपैरियोसेप्टर्स एंड दे आर स्टिमुलेटेड बाय स्ट्रेच। और ये स्ट्रेच जो हमारे टेंडन, मसल्स और जो जॉइंट्स होते हैं इसमें जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स होते हैं जिसे हम प्रोपैरियोसेप्टर्स बोलते हैं, जो हमारे स्ट्रेच के द्वारा स्टिमुलेट होते हैं। एंड टुगेदर विद द इम्पल्सेस फ्रॉम द आई एंड द ears they are associated with the maintenance of the balance and posture and with the perception of the position of the body in space। ऑडिएशन जो हमारे आई और एयर की जो नौ इम्पल्सेस होती हैं ये दोनों मिलकर हमारे बॉडी का बैलेंस और जो पोस्चर होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारी जो स्पेस में जो बॉडी पोजीशन होती है उसके परसेप्शन में भी हेल्प करता है। दिस नौ इम्पल्सेस हैव टू डेस्टिनेशंस। ऑडिएशन जो नौ इम्पल्सेस होती हैं इसकी टू डेस्टिनेशंस होती हैं। फर्स्ट आपका बाय थ्री न्यूरॉन सिस्टम द इम्पल्सेस रीच द सेंसरी एरिया ऑफ द अपोजिट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम। और ये जो हमारा सेरिब्रम में जो सेंसरी एरिया होता है इसके अपोजिट हेमिस्फीयर में जो हमारी नर्व इम्पल्सेस होती हैं वो हमारे थ्री न्यूरॉन सिस्टम के द्वारा ट्रांसमिट होती हैं। नेक्स्ट आपका बाय टू न्यूरॉन सिस्टम द नर्व इम्पल्सेस रीच द सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑन द सेम साइड। और ये जो हमारे दो न्यूरॉन सिस्टम होते हैं इसके द्वारा जो हमारी नर्व इम्पल्सेस होती है हमारी वो सेम साइड में ट्रांसमिट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोटर नर्व ट्रैक्ट इन द स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। एंड न्यूरॉन्स दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द ब्रेन आर मोटर न्यूरॉन्स। और ये जो न्यूरॉन्स हमारे नर्व इम्पल्सेस को हमारे ब्रेन से पेरिफेरल एरिया में ट्रांसमिट करती है उसे हम मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये जो हमारा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इसे हम इफरेंट और डिसेंडिंग न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरॉन्स रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स एंड ग्लैंडुलर सिक्रेशन। और ये जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जब इसमें स्टिमुलेशन होता है तो जो हमारे स्केलेटल स्मूथ और जो हमारे कार्डियक मसल्स होती हैं इसमें कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं ये हमारे ग्लैंड्स में इम्पल्स को ट्रांसमिट करती हैं जिससे जो हमारा हार्मोन होता है उसका प्रॉपर अमाउंट में हमारा सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलाजमेंट के बारे में। डिएशन जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है इसमें कुछ हमारे इलाजमेंट होते हैं जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। डिएशन जो हमारा अपर वाला पार्ट होता है जहाँ पर हमारा सर्वाइकल रीजन होता है यहाँ पर को हमारा सर्वाइकल इलाजमेंट होता है। और सेकंड आता है आपका लंबर इलाजमेंट जो हमारे लंबर रीजन के यहाँ पर को होता है। और डिएशन जो हमारा लंबर इलाजमेंट होता है इसे हम लंबो सैक्रल इलाजमेंट बोलते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं सर्वाइकल इलाजमेंट के बारे में। The cervical enlargement corresponds with the attachment of the large nerves which supply the upper limbs। और ये जो हमारा सर्वाइकल इन्लार्जमेंट होता है इसमें हमारे बहुत सारे जो नर्व्स होते हैं वो अटैच रहते हैं जिसे हम ब्रैकियल फ्लेक्सस बोलते हैं, जो हमारे अपर लिम्स को नर्व सप्लाई करते हैं। एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट द फिफ्थ सर्वाइकल टू फर्स्ट thoracic vertebra। इट्स मैक्सिमम circumference being on the level with the attachment of the sixth pair of the cervical nerves। और ये जो हमारा सर्वाइकल इन्लार्जमेंट होता है ये हमारे फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा से थोरेसिक वर्टिब्रा तक एक्सटेंड रहती है। और जिसका मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है आपका 38 mm। और जिसका मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस होता है वो हमारा जो सिक्स्थ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं उसके द्वारा अटैच रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंबोसैक्रल इन्लार्जमेंट के बारे में। द लंबर इन्लार्जमेंट इज अ वेडेड एरिया ऑफ द स्पाइन कॉर्ड दैट गिव्स अटैचमेंट टू द नर्व्स व्हिच सप्लाई टू द लोअर लिम्स। और ये जो हमारा लंबोसैक्रल इन्लार्जमेंट होता है इसे हम लंबर इन्लार्जमेंट भी बोलते हैं, जो हमारे स्पाइन कॉर्ड का वेड एरिया होता है। और जो हमारा लंबोसैक्रल इन्लार्जमेंट होता है इसमें हमारे जो नर्व्स होते हैं वो अटैच रहती हैं जो हमारे लोअर लिम्स को नर्व सप्लाई प्रोवाइड कराती हैं। It commences about the level of the T11 and ends at L2 and reaches its maximum circumference of about 33 mm। और ये जो हमारा लंबोसैक्रल इन्लार्जमेंट होता है ये हमारे थोरेसिक 11 से लंबर वर्टिब्रा जो सेकंड होती है यहाँ तक एक्सटेंड रहती है और जिसका मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस होता है हमारे 33 mm तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सस के बारे में। A reflex is an involuntary and nearly instantaneous movement in response to a stimulus। रिएक्शन जो हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं ये हमारे पर्टिकुलर स्टिमुलस की रिस्पॉन्स के लिए इनवॉलेंट्री और हमारा इंटेंस मूवमेंट होता है। द रिफ्लेक्सेस इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस दैट डज नॉट रिसीव और नीड कॉन्शियस थॉट एज इट अकर्स थ्रू अ रिफ्लेक्स आर्च। और रिएक्शन जो हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं जिसमें हमारे कॉन्शियस थॉट की नीड नहीं होती है और ये हमारे जो रिफ्लेक्स आर्च होते हैं इसके द्वारा हमारे डेवलप होते हैं।
रिफ्लेक्स आर्च एक्ट ऑन एन इम्पल्स बिफोर दैट इम्पल्स रीचेज द ब्रेन्स। और डिएशन जो रिफ्लेक्स आर्च होता है, ये इम्पल्स को ब्रेन में पहुंचने से पहले उसमें एक्ट करता है। स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्च कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। और डिएशन जो हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्च होता है, इसमें हमारे 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट आपका सेंसरी न्यूरॉन्स। और डिएशन जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, इसमें हमारे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व रहते हैं और इसे हम एफरेंट और असेंडिंग न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। सेकंड आपका इंटर न्यूरॉन्स और थर्ड आपका लोअर मोटर न्यूरॉन्स। और डिएशन जो हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन्स होता है, इसे हम डिसेंडिंग और इफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस के बारे में। डिएशन जो इसके टाइप्स हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है आपका स्ट्रेस रिफ्लेक्सेस, ओनली 2 न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व्ड। और डिएशन जो हमारे स्ट्रेस रिफ्लेक्सेस होते हैं, इसमें ओनली हमारे 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व रहते हैं। एंड द सेल बॉडी ऑफ द लोअर मोटर न्यूरॉन्स इज स्टिमुलेटेड डायरेक्टली बाय द सेंसरी न्यूरॉन्स विद नो इंटर न्यूरॉन्स इन बिटवीन। और डिएशन जो हमारे सेल बॉडी में जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये डायरेक्टली हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा स्टिमुलेट होते हैं और इनके बीच में हमारा कोई इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं रहता। And the knee jerk is one example, but this type of reflex can be demonstrated at any point where a stress tendon cross the joints। और जो नी जर्क होता है, इसका एग्जांपल है डिएशन। जो हमारा नी जर्क होता है, एक टाइप का हमारा रिफ्लेक्स होता है, जो हमारी पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर को हमारे स्ट्रेस जो टेंडन होते हैं, हमारी जॉइंट को जो क्रॉस करते हैं, वहाँ पर को इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, डियर स्टूडेंट्स, जब हम नी जर्क रिफ्लेक्स चेक करते हैं तो एक हैमर के द्वारा हम एक प्रेशर पुट करते हैं, जिसके द्वारा जो सेंसरी हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, वो हमारे इम्पल्स को रिसीव करते हैं। और जब हमारे इम्पल्स रिसीव होते हैं, तो हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, इसके थ्रू हमारे ब्रेन में जाती हैं। और जो हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, ब्रेन में पहुंच जाती हैं, तो उसके बाद जो इम्पल्सेस होते हैं, वो हमारे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वापस आते हैं, जिससे हमारा जो मसल्स होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और हमारे बॉडी का इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटोनॉमी रिफ्लेक्सेस के बारे में। दिस इंक्लूड्स द पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेस एंड व्हेन द पीपल इमीडिएटली कंस्ट्रिक्ट इन रिस्पांस टू ब्राइट लाइट प्रिवेंटिंग रेटिना डैमेज। और जैसे इसके अंदर हमारा पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेस आता है और इसमें हमारा जो ब्राइट लाइट होती है, इसकी रिस्पॉन्स में जो हमारी पीपल्स होती हैं, वो हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट होने जाती है, जिससे जो हमारा रेटिना होता है, वो डैमेज होने से प्रिवेंट रहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।